5th सेंचुरी में बना एक ऐसा विद्यालय जहां पे जात धर्म की नहीं बल्कि जिंदगी की पढ़ाई होती थी, जहां पे हजारों बच्चे पढ़ते थे और 2000 से ज्यादा टीचर पढ़ाते थे। लेकिन क्यों बंद हो गई वो विद्यालय और क्यों उसे जला दिया गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो कैसे हैं दोस्तों, 5th सेंचुरी जब भारत में गुप्त साम्राज्य का राज था, उस समय एक राजा हुआ करते थे, राजा कुमार गुप्त। और उन्होंने एक रात एक सपना देखा, एक ऐसी जगह बनाने का जहां पे धर्म के नाम पर लोग बटे नहीं बल्कि ज्ञान के नाम पर लोग जुड़े, जहां पे हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, जैन सब एक साथ बैठकर शिक्षा लें। और इसी सपने से जन्म हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का, दुनिया के सबसे पुराने और महान यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर के पास स्थित थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, नालंदा नाम कहां से आया? तो नालम प्लस दा का मतलब होता है कमल देने वाला। जरा सोच के देखिए उस समय कितनी अच्छी सोच थी लोगों की, ज्ञान को कमल से कंपेयर किया गया। और वही जगह बन गई एक नॉलेज हब, जहां पे दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे, चाइना, तिब्बत, कोरिया और अमेरिका से भी। यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ किताब नहीं बल्कि जीवन समझते थे, धर्म के पहाड़े नहीं बल्कि इंसानियत सीखते। सोचिए दोस्तों, 1500 साल पहले जब दुनिया अंधकार में जी रही थी और लोग नॉलेज के लिए दर बदर भटकते थे, तब भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे और 2000 से ज्यादा टीचर पढ़ाते थे। और एडमिशन इतना मुश्किल था जितना आज के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में होता है। पहले इंट्रेंस एग्जाम, फिर इंटरव्यू, सिलेक्ट वही स्टूडेंट होता था जो सच में कैपेबल था। और यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था? मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसफी, ग्रामर, लॉजिक, आर्ट, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ाया जाता था। मतलब कंप्लीट नॉलेज सेंटर था ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे एशिया का ज्ञान सेंटर था। यहाँ तक कि चाइना स्कॉलर पाउनचॉन जो 7th सेंचुरी में आया, उन्होंने भी लिखा नालंदा इज द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं दोस्तों नालंदा के कैंपस की। ये कोई छोटी सी जगह नहीं, यहाँ पे 8 अलग अलग कंपाउंड थे, 10 मंदिर थी और स्टूडेंट के लिए बड़े बड़े डॉर्मेटोरीज थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनकी लाइब्रेरी जिनका नाम था धर्म गांधी। इस लाइब्रेरी के 3 मेन बिल्डिंग थे। पहला रत्न सागर मतलब समुंदर जैसा ज्ञान, दूसरा रत्न धोधी और तीसरा रत्न जाका। सोचिए दोस्तों, ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि लिखा गया जब इसे जला दिया गया तो आग 3 महीने तक नहीं बुझी। 3 महीने तक ज्ञान जलता रहा। सोचिए कितना नॉलेज था वहाँ। नालंदा ने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरे एशिया के एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया। और फिर आया वो दिन 1193 CE में इतिहास के सबसे दुर्बरे पन्ने पर एक नाम लिखा गया, बख्तियार खिलजी। ये तुर्किश का एक राजा था जिसे सिर्फ तोड़ फोड़ और मारपीट दिखाई देती थी। जब वो बिहार आया तो उसके सामने एक संत और वैद्य से भरा स्थान दिखाई दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन खिलजी ने उसे लूट लिया और स्कॉलर्स को मार दिया। और जब उसे बताया गया कि ये लोग वैद्य हैं मतलब डॉक्टर हैं, तो उसने हंसकर कहा अगर ये डॉक्टर होते तो क्यों खुद को बचा नहीं पाए। और फिर सबको जला दिया और सबको मार दिया। सोचिए दोस्तों, लाइब्रेरी जिसमें 9 मिलियन से ज्यादा पुस्तकें थी, वो लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। हवा में उड़ती हुई राख सिर्फ कागजों की नहीं थी, वो था 800 साल का ज्ञान, हमारे पुरखों के बुद्धि का धन। एक ऐसी चिंगारी जिसमें जल गया हमारा इतिहास, हमारा गौरव और हमारा ज्ञान। नालंदा के जलने के बाद भारत में जो ज्ञान की ज्योति थी वो धीरे धीरे बुझ गई। देश में इन्वेजन बढ़ता गया और एजुकेशन सिस्टम गिरता गया। जहाँ कभी दुनिया आती थी सीखने, वहाँ अब लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद भारत में धीरे धीरे गुरुकुल सिस्टम भी समाप्त होने लगा। यही था भारत के डार्क एज का आरंभ। दोस्तों, कहानी यही नहीं खत्म होती। 21वीं सदी में भारत ने एक और फैसला लिया, जिस नालंदा को तोड़ दिया गया उसे फिर जिंदा किया जाए। और इसी सोच के साथ साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ। फिर सन 2014 में राजगीर में, वहीं जहां पुरानी नालंदा थी, एक नई मॉडर्न नालंदा का जन्म हुआ। और दोस्तों, रियलिटी तो ये है, आज का नालंदा अपने पुराने नालंदा जैसा नहीं है। यहाँ पे मॉडर्न बिल्डिंग है, एयर कंडीशनर क्लासरूम है, लेकिन वो पुरानी ज्ञान वाली आत्मा सच में कहीं खो गई। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।